उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह सभागार में जनपद चित्रकूट में कराए जा रहे विकास कार्य निर्माण कार्य की समीक्षा की गई है, जहां पर उप मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मशीन, जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश, मनरेगा सोशल ऑडिट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्होंने जनपद चित्रकूट के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद चित्रकूट आकांक्षी जनपद है, यहां पर जो भी विकास कार्य कराए जाएं वो सरकार की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों से साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर योजना का लाभ जनपद में पात्र लोगों को मिले, यह आप सभी लोग सुनिश्चित करें। सभी खंड विकास अधिकारी अपने अपने विकास खंडों के अंतर्गत भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार की जो गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण आदि योजनाएं जो संचालित हो रही हैं उनका 100% लाभ आम जनमानस को मिलना चाहिए। निर्माण कार्य हो रहे हैं और सही तरीके से कराए जाएं। किसानों को खाद की समस्या नहीं होनी चाहिए। हर घर नल जल योजना के अंतर्गत जो शुद्ध पेयजल पहुंचाई जा रही है उसमें प्रगति कराई जाए। जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी कार्य के लिए आप लोगों से कहा जाए उस कार्य का 100% अनुपालन होना चाहिए। अगर मुझे कहीं से कोई भी शिकायत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दी गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। कार्यकर्ताओं की जो भी समस्याएं हो उसका समाधान सभी अधिकारी अवश्य करें। जनपद चित्रकूट आकांक्षी जनपद है, यहाँ पर पर्यटन विकास को लेकर भगवान कात्मा नाथ जी के तीर्थ नगरी में चित्रकूट के विकास के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। जनपद चित्रकूट को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं है उनका लाभ सभी विभाग के अधिकारी आम जनमानस को यही सरकार चरणों में प्रणाम करने के लिए आगे का अवसर मिला है। अभी मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके चर्चा की है जिले के बारे में। यहाँ कुछ समस्याएं भी बताई गई, उनके समाधान के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं और कार्यकर्ताओं की जो शिकायत है उसको प्राथमिकता के आधार पर सुन करके उनका समाधान करें। जनता की जो समस्याएं हैं उनको शीघ्रता से दूर करें, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखें, तो गरीब कल्याण का, किसान को समृद्धशाली बनाने का, महिला सशक्तिकरण का कार्य चल रहा है, उसको मजबूती से आगे बढ़ाएं। चित्रकूट जनपद हमारा पिछड़े जनपदों में है और इसको पीछे से आगे लाना है। हम धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में चित्रकूट को आगे बढ़ाने में जरूर कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी जो करना बाकी उसको सब काम को आगे करने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। आज यहाँ पर एक और सम्मेलन है, उस सम्मेलन में भी मैं सहभाग करूँगा और फिर भगवान के दर्शनों उपरांत जाना रहेगा। लेकिन अभी मैं ये जरूर तय करके जाऊँगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी का फर्जी जो पीडीए है वह पीडीए की धज्जियाँ जनता उड़ा देगी, क्योंकि जनता न तो गुंडागर्दी चाहती है, न अपराध चाहती है, न माफियाओं को चाहती है। जनता विकास चाहती है, सुशासन चाहती है, सुरक्षा चाहती है और जो भाजपा ही दे सकती है जनता जानती है। इसलिए बहुत कोशिश करके तीसरी बार मोदी सरकार बनने से कांग्रेस की अगुवाई में समाजवादी पार्टी सहित सभी दल नहीं रोक पाए और उसी प्रकार से 2027 को लेकर के जो श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरीलाल का आसीन सपना देख रहे हैं, जब आँख खुलेगी तो 2017 से भी नीचे नजर में आएगी। आप में से किसी का कोई सवाल? नेपाल जैसे हालात भारत में होंगे? देखिए, नेपाल जैसे हालात भारत में कभी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो भ्रष्टाचार करने वाले थे वो सत्ता से विदा हो गए। जो 100 करोड़ में से 85 करोड़ निकल जाते थे, जो विकास की योजनाओं का पैसा गुंडों और अपराधियों और माफियाओं की तिजोरियों में भरने का रास्ता खोल देते थे, जो आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लेते थे, ऐसे श्री अखिलेश यादव जी को इतना ही मैं कहूँगा कि आजकल श्री राहुल गांधी जी के साथ में और अखिलेश यादव जी सत्ता में रह चुके 2012 से 2017 तक। जब अपना कार्यकाल वो देखेंगे तो उनको शर्मिंदगी होगी कि अपने कार्यकाल में जो वो फर्जी पीडीए की बात करते हैं, वो फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बन करके रह गया था। इसलिए 2027 में जो 2024 में उन्हें कुछ सफलता मिल गई थी वह 2027 में दोहराने में कतई कामयाब नहीं होंगे। जनता उनकी असलियत समझ गई है। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद
4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हरियाणा में तीसरी बार सरकार, महाराष्ट्र में तीसरी बार सरकार, दिल्ली में 26 साल बाद सरकार, झारखंड में हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है। और 27 में इतनी बड़ी विजय जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यहाँ पर से प्राप्त करेगा, जिसकी कल्पना श्री अखिलेश यादव जी को नहीं है। उनके गुब्बारे की हवा निकल जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। एक जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने पर मुकदमा दर्ज होने का संवैधानिक नियम है। आप जिस सम्मेलन में आए हैं उसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके सम्मेलन किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना, क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा स्पष्ट संदेश है कि वो संविधान सभा की जिनके जयंती की पूर्व संध्या पर समारोह है, वो संविधान सभा के सदस्य थे, देश की संसद के सदस्य थे, वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो महाराष्ट्र की राजनीति के मतलब प्रमुख स्तंभ थे। और उनके कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया गया। उसको जातिवाद के चश्मे से किसी को देखने की जरूरत नहीं है। समाज में जो भी पीछे है उसको आगे लाने के लिए, उसको अदालत पहुँचाने के लिए आपको जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। इसको जातिवाद नहीं, इसको विकासवाद के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, इसको राष्ट्रवाद के महोदय भारत सोने की चिड़िया था, पेशवा कालीन किला करबी में है, उसे ध्वस्त कर दिया गया, कचरा घर बना दिया गया है। ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि पेशवा कालीन इसको कैसे बंधन कराया जाए? इसे राष्ट्रीय सरकार को जितनी विरासत की सुरक्षा करते हुए, उनका संरक्षण करते हुए और सर्वांगीण विकास को लेकर के देश में भी प्रदेश में भी डबल इंजन सरकार काम कर रही है। और चित्रकूट हमारी सरकार की प्राथमिकता में, केंद्र सरकार की भी प्राथमिकता में, माननीय मोदी जी की प्राथमिकता में, आदरणीय मतदाता सूची से बिहार में वोट चोरी का SIR कराया गया, वोट चोरी का आरोप लगता है। क्या लग रहा है यूपी में फर्जी यात्रा निकलते घूमते हैं। उनको चुनाव में जब हार दिखाई देती है तो वो संविधान खतरे में बताते हैं, लेकिन जब सरकार चली जाती है, उनकी नहीं बन पाती है, तो उनको लगता है कि अब इस प्रकार का आरोप लगाओ। एक संवैधानिक पद पर रहने वाले श्री राहुल गांधी जी देश की स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं जाते, देश के उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं जाते। ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे? वो कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाएं मजबूत है, देश का लोकतंत्र पर विश्वास है। और यह विश्वास श्री राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव जी या तेजस्वी यादव जी किसी विदेशी शक्ति के इशारे पर दुष्प्रचार करके इसको तोड़ नहीं सकते। भद्राचार्य महाराज ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा, क्या? मैं उनके पूज्य महाराज जी हैं, तो उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने जो कहा है उसका जवाब वही देंगे। यहाँ गौशालाओं की स्थिति बहुत खराब है। मतदाता सूची को लेकर राहुल गांधी वोट चोर कहते हैं और अखिलेश यादव वोट डकैती कहने लगे हैं। आपके असीम अरुण जी ने कहा कि मतदाता सूची में जो लगातार सत्ता से बेदखल होगा, सत्ता को में बैठे रहना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता होगा। अगर 2017 से अखिलेश यादव जी सत्ता से बाहर हैं, 2014 से राहुल गांधी जी सत्ता से बाहर हैं, बिहार में थोड़े दिन के लिए तेजस्वी यादव जी जरूर आ गए थे, लेकिन अब वह भी बाहर है। सब अवसाद का शिकार है, मानसिक रूप से बीमार हो गए। और सत्ता भी 2047 तक इन लोगों की आने वाली नहीं है। विकसित भारत बनने तक जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है और आगे रहेगी। 27 में मट जाएंगे योगी जी। आपको 47 के बाद तो रहेगा।